हाय गाइस, वेलकम टू दिस स्पोर्ट्स टेक। आज का जो मैटर है जिसके ऊपर लोग वीडियो बना रहे हैं वो है व्हेन टू रिपेयर एंड व्हेन टू रिप्लेस योर बैट। आपको रिपेयर कब करना चाहिए और रिप्लेसमेंट के लिए बैट कब देना चाहिए, आपको रिपेयर कब करना चाहिए और नया बैट कब खरीदना चाहिए, उसके ऊपर आज वीडियो है। एज यू बाय न्यू बैट, आप बैट को नॉक करने का जब खेलते हो, खेलने के बाद भी जब जिस तरह आप शॉट लगाते हो, ऐसा हो सकता है कि काफी टाइम आपका शॉट एज लगा हो, काफी टाइम आपके बॉटम के एज के पास से बॉल पास होके चला गया हो और वहां क्रैक आया हो। ऐसे काफी क्रैक्स आपके बैट में आएंगे, लेकिन कौन से पॉइंट पे आपको वो रिपेयर के लिए जाना है। दो चीजें, अगर आपको वर्टिकल क्रैक आते हैं तो उसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ग्रेन्स ओपन हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही हॉरिजॉन्टल क्रैक्स आते हैं और जो क्रैक्स ओपन हो रहे हैं उसके लिए आपको रिपेयर करना पड़ेगा बैट। उसके लिए आपको बैट एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा, वही इसको वापस रिटेन करेगा, मेंटेन करके वापस आपको बैट लाके दे सकता है। कितने टाइप के रिपेयर है, क्या क्या रिपेयर आप कर सकते हो बैट में। एक है कि एक छोटा रिपेयर है जहाँ छोटा क्रैक आया हो, और एक आपका हैंडल ही निकल गया हो। तो हम लोग क्या क्या बैट में रिपेयर कर सकते हैं उसका एक लिस्ट बताता हूं मैं। एक फेस क्रैक बोला जाता है, जो भी क्रैक जो फेस पे ऊपर आता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसको फेस क्रैक बोला जाता है, विच अ गुड क्रैक ऑलवेज, और उसको रिपेयर करना जरूरी है टू मेंटेन योर स्ट्रोक ऑफ द बैट। दूसरे जो क्रैक है वो एज क्रैक है, जहां एज के ऊपर आपका दब जाता है, या तो क्रैक आता है या तो एज निकल के बाहर आता है। तो वो सब एज क्रैक है, जो भी आपको रिपेयर करना चाहिए उसको हम लोग एज क्रैक में डिनोमिनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्रैक है बॉटम क्रैक, जो आपके बॉटम पे आएगा, आगे या पीछे दोनों साइड आ सकता है, क्योंकि आपने जोर से बॉटम से बॉल को स्लॉक किया होगा, तब जाके बॉटम क्रैक आएगा। बॉटम इज वन ऑफ द वीकेस्ट पार्ट ऑफ योर बैट, तो इधर जो क्रैक आएगा उसको आपको इमीडिएटली करने देना जरूरी है, उसको स्ट्रांगली बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके बॉटम को और वीक करेगा अगर आपको उसको जल्दी रिपेयर नहीं कराओगे तो। और एक क्रैक आता है शोल्डर या हैंडल के बाजू में, जो शोल्डर के ऊपर क्रैक आते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रैक अगर बढ़ गया तो आपका हैंडल का जो मजबूती है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो शोल्डर क्रैक को भी इमीडिएटली आपको रिपेयर करने के लिए बैट एक्सपर्ट को देना जरूरी है। दूसरा होता है बड़े क्रैक्स, जैसे कि पूरा बॉटम से लेके टॉप तक बैट खुल गया, ओपन हो गया, ये बैट भी रिपेयर होंगे। लेकिन अगेन, जितनी बार आप बैट को रिपेयर कराओगे तो बैट का जो कैपेसिटी है वो थोड़ा डाउन होते जाएगा, ये मान के चलिए। तो आपको अगर बॉटम में क्रैक लगते हैं तो आपका बॉटम थोड़ा वीक होगा, पहले से थोड़ा वीक होगा, लेकिन आप एज अ क्रिकेटर विल ऑलवेज ट्राई टू प्ले फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बैट एंड नॉट बॉटम, तो ये बैट आपका फिर भी चलेगा। लेकिन अगर सीधा बॉटम से लेके ऊपर तक का कोई बड़ा क्रैक आ गया तो ये रिपेयर होगा, लेकिन शायद आप उसको सिर्फ नेट में खुल पाओगे, नॉट इन द मैचेस, ओनली टू गेट यूज्ड टू द बॉल एंड टिल द टाइम आपका नया बैट से यूज्ड नहीं होना चाहिए। ओनली फॉर नेट प्रैक्टिस यू कैन यूज द बैट। काफी लोग हैंडल रिपेयर नहीं करवाते और बैट को फेंक देते हैं। आपको इतना बता दूं कि हैंडल अगर निकल जाता है तो रिपेयर करके वो बैट फिर भी उतना ही लंबा चल सकता है, उसको सही जगह पे रिपेयर करवाना जरूरी है। ये हैंडल रिपेयर और रिप्लेस हो सकता है, तो प्लीज करवाइए, बैट को फेंकने की जरूरत नहीं है। ये है अलग अलग टाइप के क्रैक्स विच कैन बी रिपेयर्ड। ये रिपेयर करने के बाद आप बैट को वापस यूज कर सकते हो, लेकिन कहां तक, किधर तक, कब आपको ये बैट को अभी रेस्ट देके नया बैट लेना चाहिए। तो एक बात है, आपका एक बैट के ऊपर बॉटम पे या शोल्डर पे ज्यादा क्रैक आने चालू हो गए और आपको लग रहा है बैट थोड़ा वीक हो रहा है फ्रॉम बॉटम या फ्रॉम शोल्डर, दैट द टाइम यू शुड शिफ्ट टू न्यू बैट। और आप जब जाते हो नया बैट लेने के लिए, आप अपने पुराना बैट लेके जा सकते हो, जस्ट टू शो द शॉपकीपर आपका कहाँ कहाँ ज्यादा क्रैक आया है, तो वो पार्ट
नए बैट में शायद स्ट्रांग हो तो आपका क्रैक जल्दी ना आए। तो ये वीडियो इसके लिए बनाया है कि आप अपने बैट को रिपेयर करवाइए, तब ये बैट और लंबा चलेगा। उसके साथ आप मेरा मेंटेनेंस का वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा कैसे मेंटेन करेंगे तो ये क्रैक आना कम हो जाएगा।